नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 2 कप मेथड की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। उम, इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी जॉब को चेंज करने के लिए अच्छी सैलरी पर और अच्छी पोस्ट पर दूसरी जॉब में जाने के लिए 2 कप मेथड का यूज़ किया और मेरा मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया। 1 महीने तक ही मैंने सिर्फ़ वेट किया था और उसके बाद में अपने आप ही मेरे पास में न्यूज़ आ गई। 1 महीने तक मैंने अपनी पुरानी ही जॉब को बहुत एन्जॉय किया, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन अब मैं वहाँ के लिए ग्रेटफुल हो गई क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। पता नहीं ऐसी कौन-सी फीलिंग आ रही थी। मैंने 1 महीने पहले सिर्फ़ एक बार ही 2 कप मेथड किया था और जहाँ पर मैं काम करती हूँ वो और जितनी सैलरी मुझे यहाँ पर मिलती है वो लिखा था और दूसरे ग्लास में मैंने वो लिखा था कि मुझे जहाँ जॉब करनी है उस कंपनी का नाम और जितनी सैलरी मैं चाहती हूँ उतनी सैलरी, ये दोनों ही चीज़ें मैंने 2 अलग-अलग कप में जैसा कि आप बताते हो वैसा लिखा था और मेरे पास में 1 कप था, 1 ग्लास था, तो मैंने वो दोनों का ही यूज़ कर लिया। मेरे पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ एक जैसी नहीं थी। तो मैंने बस जो मुझे चाहिए था उसके ऊपर स्लिप चिपकाई और जो मेरी करंट रियलिटी थी उसके ऊपर स्लिप चिपकाई और उसके बाद में अच्छे से पॉज़िटिव हो कर के मैंने अपने पानी को उस वाले ग्लास के अंदर डाला, जिसके अंदर मैं रियलिटी चाहती थी और बस उसके बाद मैंने उस पानी को अ, स्लिप को फेंक दिया, सॉरी। स्लिप को फेंक दिया और उस पानी को मैंने पी लिया और उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करने लगी और मेरे मन में आया कि मैं तो ये नौकरी छोड़ कर के जाने ही वाली हूँ और तब तक मैं यहाँ पर ग्रेटफुल होती हूँ। क्या-क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली हैं, मुझे आज तक यहाँ पर कितनी सैलरी मिली है, मेरे कितने लोगों के साथ में दोस्ती हुई है, कितने लोगों के साथ में मैंने खाना खाया है, कितने पंखों ने मुझे हवा दी है, किस एसी ने मुझे हेल्प की है गर्मी में, कौन से टेबल पर बैठ कर के मैंने काम किया है। इन सारी ही चीज़ों के लिए अब मैंने वहाँ पर ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया और ये करते-करते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अब तो मुझे मज़ा आने लगा था अपनी पुरानी वाली जॉब पर ही जाते समय में। सॉरी, मेरी हिंदी में गड़बड़ हो रही होगी, मुझे पता है क्योंकि मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं बंगाली हूँ, तो आप अंडरस्टैंड करना। मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी से वो करने लगी, जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था और 1 महीने के बाद ही मुझे सेम उस कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल गया था, जहाँ पर मैंने पहले मैनिफेस्ट करके इंटरव्यू दिया था। और उसी सेम कंपनी में मैं पहले 3 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से मेरा कभी भी इंटरव्यू नहीं हुआ था क्लियर। इंटरव्यू नहीं हुआ था क्लियर। इन्होंने क्लियर बीच में लिखना था लेकिन इन्होंने बाद में लिख दिया। ओके, क्योंकि इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना उसमें हिंदी ख़राब थी और बहुत सारी जगह ना लाइन्स को मुझे अपने हिसाब से लिखना पड़ा, मुझे जैसे-जैसे समझ में आया। क्लियर, क्लियर पर रुकी थी मैं। और उसके बाद से लेकर के अब तक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी इस वाली नई जॉब को भी एन्जॉय कर रही हूँ और पिछली जॉब के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पिछली वाली जॉब के लिए अब भी मन से थैंक यू बोलती हूँ और कभी-कभी मेरा वहाँ पर भी जाने का मन करता है। प्लीज़ आप मुझे ये वाली बात ज़रूर बताना। मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। ओके, देखिए क्या होता है जब आप उन चीज़ों में खुश होना शुरू कर देते हैं, कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा वाला सीक्रेट कह सकते हैं आप या ये कह सकते हैं कि आप जिन भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो चीज़ें और ऐसी चीज़ों को बढ़ा देती हैं जो आपकी लाइफ में अब आने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो चीज़ें और आने लगती हैं बढ़ चढ़ करके। तो इसीलिए इन्होंने अपने डिज़ायर जॉब को ना मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन हुआ क्या, जो चीज़ों के साथ अब इन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया था पिछले 1 महीने में, इन्होंने 2 कप मेथड सिर्फ महीने में 1 बार किया है। कहानी पढ़ने में लाइन्स बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही उसको ठीक से सजाने की कोशिश की। जैसे-जैसे मुझे समझ में आया वैसे-वैसे मैंने उसको प्रॉपर करने की कोशिश की है।
तो मुझे पता है जब मैं इसे ठीक भी कर रही थी तो भी मुझे लग रहा था कि यार लाइंस बहुत ऊपर नीचे जा रही हैं, लेकिन ठीक है, मैं समझा पाऊँगी आपको। 2 कप मेथड इन्होंने महीने में सिर्फ एक बार किया है और उसके बाद में इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया और मन से एक भावना जगी कि ये अपनी इस जॉब के लिए जो करंट अभी इनकी जॉब है, यानी कि जो पहले थी, इन्होंने जो बाद में मैनिफेस्ट किया उसके बाद इन्होंने सक्सेस स्टोरी लिखी है, उसके लिए इन्होंने कृतज्ञ होना शुरू किया। अब क्या हुआ, उसकी कृतज्ञता के साथ उसी चीज़ से प्यार होना शुरू हो गया, तो ये उस प्यार को मिस कर रहे हैं। तो डियर, आप इसलिए उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो आपको बहुत पहले से करना चाहिए था, यानी कि उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए था, हैप्पी होना चाहिए था, वो मिली हुई सैलरी के लिए खुश होना चाहिए था। पहले आप शिकायतें करते रहे और बाद में जब आपका जाने का टाइम आ गया, यानी कि अब आपके अंदर की गट फीलिंग ने ये वाली बात बोल दी थी कि बस अब शायद मेरा यहाँ से कभी भी जाना हो सकता है, अब मैं जा सकती हूँ यहाँ पर, और फिर आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया और तब तक आपका यहाँ 1 महीने में प्यार डेवलप हो गया था उस चीज़ को लेके, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें आपको यहाँ पे मदद कर रही थी। ठीक है, सो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ जब आप लोगों को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज़ को खुद सामने से उनकी लाइंस को करेक्ट करती हूँ, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा वो होता है, लैंग्वेज का आगे पीछे हो जाता है, तो दिक्कत हुई मुझे इस वाली सक्सेस स्टोरी को, सच बता रही हूँ, मुझे ठीक करने में बहुत दिक्कत हुई है। बहुत सारी जगह ना पैराग्राफ्स में से 2 लाइन इधर और 2 लाइन उधर, क्योंकि वो लाइन उन लाइन्स के साथ में मैच नहीं कर रही थी। सो आप वो मत सोचिएगा कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, आपने अपने हिसाब से सक्सेस स्टोरी बिल्कुल ठीक लिखी थी, लेकिन वो मुझे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। खैर, आप लोगों को समझ में आ गई ना। महीने में सिर्फ एक बार इन्होंने 2 कप मेथड किया है और उसके बाद में इन्होंने पूरे महीने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना का जो सिलसिला था अपनी पुरानी जॉब के लिए, उसको कंटिन्यू किया है और उसके बाद अपने आप ही इनको ऑफ़र लेटर आ जाता है और ये उस जॉब को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कंग्रेचुलेशंस, हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं, बहुत 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 बधाइयाँ। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।